भी आखिर में एक कमाली थी, वो क्या नाम था उसका, लोई, लोई नाम की कोई औरत थी, शादी किया। तो वो एक जगह कहते हैं कि नारी तो हम भी किए, कबीर साहब भी कहते हैं कि नारी तो हम भी किए ना, औरतें बेकार है, औरतें बेकार, मगर उसके काम भी तुम्हारा नहीं चाहता, रहोगे उन्हीं के पीछे, बस ये है कि कोई देखे नहीं, कोई देखे नहीं। अगर औरतें अपनी जबान खोल दे तो न जाने कितने आदमी के साथ चली गए, लेकिन माया है, माया है, माया है। औरतों को इसके लिए अधिकार ही नहीं समझा। अरे गायत्री, सावित्री, ये सब औरतें ही तो थी। गायत्री, सावित्री जो है वो ये सब औरतें ही हैं। अब माया क्या है? माया का मतलब ये है कि जिसके अंदर कोई तत्व न हो, भ्रम। माया का सही मतलब है ना औरत न मर्द, माया का मतलब है भ्रम। जैसे रेगिस्तान में जहां पानी नहीं होता, या गर्मी जब यही पड़ने लगती तो लगता वहां पानी है और हिरण भागता है, इसको मरीचिका कहते हैं। ये खेत रेगिस्तान में बहुत होता है, यहां भी कभी कभी होता है, लगता है कि पानी वहां है, प्यासा हुआ हिरण भाग के वहां जाता है, देखता है कुछ नहीं, फिर आगे बढ़ता है, फिर उसमें दौड़ता रहता है। इसको माया कहते हैं, जो असली न हो, एक भ्रम पैदा किया, भास। जैसे आप फिल्म देखते हो टेलीविजन पे, वो है नहीं, लेकिन एक आभास मिलता है कि ऐसा हो रहा है। माया का मतलब क्या है? एक भ्रम, जो एक भ्रम है, इल्यूजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में जिसको इल्यूजन कहते हैं। मालिक की सृष्टि में जो चीजें बनी हैं कुछ खराब नहीं है, कोई बेकार नहीं है। तुम्हें अगर इस्तेमाल करना नहीं आया तो तुम गलत हो। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं उनका उपयोग है। अगर तुम उपयोग नहीं कर सकते हो तो माया माया कह के भागने से क्या फायदा? माया का मतलब क्या है? एक आभास होता है। जैसे माया क्या है? माया ये है कि आप समझते हो कि सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया, सूरज अस्त हो गया, ये भी माया है। वाकई क्या है? पृथ्वी घूम रही है, सूरज अपनी जगह खड़ा है। विज्ञान कहता है कि सूरज जो है अपनी जगह है, पृथ्वी घूमती है, तो लगता है कि सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है। ये माया। माया क्या है? जो हकीकत का हो लेकिन हकीकत लगती हो, माया। जैसे भूत है, किसी ने कह दिया कि आधी रात के बाद यहां से एक औरत निकलती है सफेद कपड़ा पहने हुए, गांव फैला। अब वो है नहीं, लेकिन दिखाई पड़ेगी। जितने भोले भाले लोग हैं उनको दिखाई पड़ने लगे कि साहब इस आश्रम में से 12 बजे रात को एक औरत सफेद कपड़ा पहने हुए निकलती है, फैला तो गांव में। ये माया है जो वास्तव में हो रही, जिसको इल्यूजन कहते हैं, भ्रम पैदा करती। माया असल में वो है, न औरत माया है न सुंदरता माया है, कोई शिव माया नहीं। इसीलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, जो वास्तव में है, वो जो सत्य हो, जो शिव हो, मंगलकारी हो, और जो सुंदर हो वो भगवान है। सत्यम शिवम सुंदर। अब क्या है? एक औरत है, सुनो भाई, दयानंद नाथ खोल के सुनो। हम जानते हैं समाधि लगती है सत्संग में, अगर सही बात की जाए। नहीं सुनो, आप अपनी जवानी की फोटो देखो और आज की फोटो देखो, वो जो शक्ल में बदलाव आया वो माया है। जब अपने को हर नौजवान बड़ा खूबसूरत समझता है, हर लड़की अपने आप को बहुत सुंदर समझती है कि अब किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं है,
वो भ्रम है, वो माया है। तो क्या असलियत कुछ और है जो एक भ्रम पैदा करे। जब आप बच्ची रही होगी, शीशे में शक्ल देखती होगी, सोचती हो सबसे खूबसूरत अभी है, और आज तो जो खूबसूरती चली गई वो माया है। माया का मतलब ये है। इसीलिए कहते हैं जो असल तत्व है, जो असल तत्व के अलावा है, वो सब माया है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा, गो गोचर जहलग बन जाई, ये सब माया जाना होगा। गो गोचर जहलग बन जाए, गो इंद्रियां, इसीलिए गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया है वो गोस्वामी है। गो माने इंद्रियां। गोचर, गोचर कहते हैं पक्षियों, गो गोचर। और आखिर में दूसरी तरह से कहा जानक मन जाए, जहां तक तुम सोच सकते हो कि सब माया जाना भाई। जितनी भी मन की कल्पना है वो सब माया है, असल नहीं है। एक तमाशा चल रहा है, टेलीविजन पे प्रोग्राम चल रहा है। तो इसलिए सन्यासी लोग नाक का पाखंड करते हैं, ये माया है, औरतों से हम पैर नहीं छुड़ाते। हमारे भी मत के बहुत बड़े संत थे, अम्मा औरतों से पैर नहीं छुड़ाते। तुम्हारे अंदर अपनी इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने आप को संभाल सको, उस आकर्षण को झेल सको। पाखंड करते हो, आंख बंद करते हो, उन्हीं का चिंतन करते हो। चिंतन उन्हीं का करेंगे जो हम बाहर नहीं है, वो बेपाखंड है, भ्रम है। तो माया क्या है असल में? न औरत है, न मर्द है, न सुंदरता है, न फुरुषता है। माया वो है जो असली न हो, दिखाई भ्रम। जो भ्रम है, जो वास्तव नहीं हो लेकिन एक दिखाई पड़ता है, वो माया है। जो असल चीज न हो माया है, जिसमें असलियत न हो, जैसे बादल दिखाई पड़ रहा है, अगर निचोड़ो तो इतना सा आएगा, तो थोड़ी सी एक बाल्टी पानी आ जाएगा। अब लोग ना तो सिकोड़े हुए हैं, औरतों के बगैर ऋषियों का भी काम नहीं चला। तो माया है, माया है, माया है। बात को समझ लो, अपने घर अभ्यास करो। हम तो खोल के कहते हैं, हमारी परंपरा है खोल खोल के बात करते हैं, कुछ छुपाना नहीं है। क्योंकि मरते वक्त ये ना हो कि भाई ये बात हमने सत्संगियों से छुपा रखी, ले जा भाई क्या करना है, कॉपीराइट आपकी है, तो मैं छुपाने की कोशिश करता है। शास्त्रों में ये बात बहुत गवाह गिरात कही है, हम लोग सीधी बात करते हैं, सभा हिंदुस्तानी। अभी तक मैंने किसी किताब की बात की नहीं, जो कि आपके अनुभव की बात थी। तो बात को समझ लो, इस साइंस को समझ लो, इस विज्ञान को समझ लो। आपके अंदर जैसे मान लो आप एक ट्यूब लो, पानी भर लो, उसके अंदर एक बूंद तेल डालो, उससे तेल तैरता रहेगा। अगर उस शीशी को ऊपर नीचे करो तेल तैरता रहेगा। उसी तरह आपका आपा है, पूरे शरीर में टहलना है, उसको पकड़ लो, बाकी चीजें बेकार है। वो परम तत्व का अंश है। संतो आकाश, बात खोल खोल के कहने पर भी लोगों को समझ नहीं आया तो हम लोग क्या करें? हाँ, हम तो बात कह जाते हैं, लेकिन एक बात है, वो जानेगी कैसे? आप अभ्यास नहीं करोगे, सिर्फ यहां वाणी विलास करोगे, काम नहीं बनेगा। आपको बैठना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। ज्ञान के 3 रूप है स्वामी, अनुभव है उसकी चोटी। तभी कहा गया है कि जब तक देखो न अपने नैना, तब तक न मानो गुरु के पैना।
अच्छा, एक बात और बात बढ़ गई। देखो, जितने भजन गाए गए थे ये सब सही है, अपनी जगह सब सही है, लेकिन हम दूसरी बात कहते हैं। चूनर में दाग लग गई, ये लग गई, वो गई, रहना नहीं देश गिराना है ठीक है। हमारे विचार चुंबक की तरह है, समझो पहले, हमारे विचार चुंबक की तरह है। एक चुंबक लगा, जितने लोहे की चीजें हैं वो सिमट के वहां चिपक जाएगी। उसी तरह जैसा ख्याल वैसा हाल, इसलिए उधर दृष्टि भटका दो। हमें जाना है, हमें मरना है, हमें ये है, ठीक है भाई, लेकिन रोते हुए रो क्यों रहे हो? हंसने की बात करो। मेरी हालत देख रहे हो, खड़ा नहीं रोया जाता, दुनिया भर की वो है। 5,000 रुपए महीने के दवा का खर्चा है, 5-6 हजार रुपये, लेकिन चिंता नहीं है, जब जाना होगा चले जाए। इसलिए मौत की बात मत करो। वो भजन हम कभी कहते नहीं और सुनाते नहीं, हम वो सही है, सब सही है। इस दुनिया में रहना नहीं है, जाना है, क्या हम उसकी चिंतन क्यों करें? हम जब जाना हो चले जाएंगे। आप इस तरह रहो कि दुनिया में खेल रहे हो, कूद रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन ये सोच के कि टेम्परेरी है, जब तक है उसका उपयोग कर रहे हैं। हमने अपने आप को बांध नहीं रखा इस दुनिया से, लेकिन हमें एतराज भी नहीं है किसी चीज से। ये दृष्टिकोण रखो, लेकिन रात भर दिन भर जो जिंदगी भगवान ने दी है हराम कर रहे हो, ये सोच के मरना है, जाना है, जाना है, बेचारे जाना है। कहने का मतलब क्या है? नकारात्मक विचार को हटाओ। जिंदगी में 2 तरह के तत्व हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। आशावादी रहो, उम्मीद रखो। आज खाना नहीं मिला है, आज तकलीफ है, आज ठंड है, ओढ़ने बिछाने को मिलेंगे, सभी ना होगा, कुछ बदलेगा, हालात बदलेंगे, उम्मीद रखना। वो कई महर्षि जी ने कहा है, शिव सागर में ही कहा है, हो न निराश तू कभी, हो निराश तो तू उदास नहीं, कुछ इस तरह कहा है। इसलिए आशावादी बनो, चीजें ठीक है, बुढ़ापा आएगा, ये आएगी, गरीबी आएगी, तैयार रहो, लेकिन उसको 24 घंटे सुमिरन करने की जरूरत नहीं। जितनी मिली है उसको एंजॉय करो, उसका उपयोग करो, खुश रहो। हमारे कहने का मतलब संतों ने जो कहा वो ठीक कहा, आपको जगाने के लिए उन्होंने हर तरह का भजन कहा। चुनरी में दाग लग गए, अभी ठीक है यार, बोले, लेकिन उस दाग का चिंतन हम नहीं करेंगे। एक आदमी, एक महात्मा बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जीवन स्वप्न है। एक जगह है, चित्रलेखा में है, वो कहती है चित्रलेखा, वो महात्मा है गिरी साहब, वो कहते हैं कि जीवन स्वप्न है। तो चित्रलेखा बहुत अच्छी डॉक्टर थी, उसने कहा अगर स्वप्न है तो स्वप्न में कोई गलती करने से कोई उसका पाप थोड़े है। अगर सपने में तुमने कुछ कर लिया तो कौन सा आपने जानबूझ के किया? अगर ये सारी जिंदगी स्वप्न है तो स्वप्न में जो कुछ कर रहे हो उसका कोई फल नहीं होना चाहिए, न पाप है न पुण्य है। ये जिंदगी मिली है, खेलो खेलो। आप कुछ नहीं, आप एक्टर हो। आप क्या हो? आप एक्टर। कहीं आपकी पत्नी आ गई तो आप शौहर बन गए, बेटा आ गया आप बाप बन गए, आपके चाचा ताऊ आ गए आप भतीजे बन गए, बेटे बन गए। तो हम क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक सब मुखौटे बदल रहे हैं। कहीं हम पति हैं, कहीं हम बेटे हैं, कहीं हम एक मुखौटा हटा दूसरा, कहीं मित्र है, कहीं गुरु है, कहीं कुछ है, कुछ नहीं। इसलिए देखो,
हिंदुओं के सर पे बहुत बड़ी गठरी है पाप पुण्य की। कुछ नहीं, पाप दो ही है। एक तो किसी का दिल दुखाना, ये पाप है। आपके किसी भी आचरण से अगर किसी को दुख हो जाता है तो पाप है, और किसी और का हिस्सा हड़पना ये पाप है, बाकी सब जायज है। कहने का लुबे बात क्या है? हौसला रखना। मुझे कई बार की नोटिस मिल चुकी है, सीधे चल नहीं पाता, सीधे खड़ा नहीं हो पाता, पेट में न जाने क्या क्या रोग पाले हुए हो, लेकिन हौसला है। पहाड़ पर चढ़ने का, पहाड़ पर झोपड़ी बनाने का हौसला है। अन्ना हजारे से कम उम्र नहीं है, लेकिन हाँ हौसला है। आप रचनात्मक हो। अब होता क्या है, क्या करें यार, बातें बहुत सी खुटी जाती है, मालिक जो चाहे कहलाए। होता क्या है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा इच्छा पूरी नहीं होती। बात क्या है, हम 24 घंटे करते कि यहाँ से इच्छा ही तो करते हैं। ये सामने वाला खेत बहुत अच्छा है, मुझे मिल जाता तो अच्छा है। ये औरत बड़ी अच्छी है, मुझे मिल जाती तो अच्छी है। और भी यही सब सोचते हैं, आने के पास बहुत अच्छी बैल की जोड़ी है, मुझे मिल जाती तो अच्छा है। तो एक बात तो कहीं टिको ना, एक चीज मांगो वो पूरी हो जाए, फिर दूसरी मांगो। सबसे जरूरी चीज जो है वो मांग लो। सारी चीज पैसे से मिलती है, हमारी पैसा नहीं, तो हम ये भी खरीद लेंगे, वो भी खरीद लेंगे, वो भी खरीद लेंगे। तो आप एक इच्छा करो, वो जब तक न पूरी हो उसी को लेकर उड़ते बिछाते रहो, वो पूरी हो जाए फिर अगले बार। और तुम एक साथ 1000 इच्छा करते हो, पूरा कैसे होगा? कौरवों की तरह थे तो 100, लेकिन सभी कमजोर थे। 5 लोग आगे टिक नहीं पाए क्योंकि कमजोर थे। दशरथ महाराज ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बच्चे पैदा किया। काम ही कुछ नहीं था, आंख से दिखाई नहीं पड़ता था, बस काम उनको आता था। 100 बच्चे पैदा कर दिए और सब कमजोर निकले महाभारत में। इसलिए जब इच्छाएं कमजोर होती हैं तो पूरी नहीं होती। इसी को अग्रवाल साहब कहते हैं, ख्याल को बुलंद रखो। बुलंद रख, ठीक है भाई, आप एक इच्छा करो, वो पूरी हो जाए, फिर दूसरी मांगो, फिर तीसरी मांगो, चौथी मांगो। और सबसे अच्छी चीज मांगने लायक है, मालिक तेरी दया बनी। बहुत हो गया, कहने को तो अभी बहुत बहुत कुछ था, लेकिन आप सब लोग जो है बैठे बैठे तंग आ गए होंगे। लेकिन इस विज्ञान को समझा देना, खोल देना बात है। फिर दिन रात के लिए अकेले रखे हैं। बात को समझ लो, अपने घर अभ्यास करो, लेकिन ये बात बनाने वाली नहीं, कुछ करना पड़ेगा। दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, और ब्रह्म ज्ञान आप चाहते हो वो भी मुफ्त मिल जाए। यहाँ सत्संग देने के पहले न जाने कितने दिन होता है, कम से कम 16 साल तक मानव दयाल जी महाराज की बड़ी सेवा की, तन से, मन से, धन से। तो बगैर आप मुफ्त में चाहते हो। चलो भाई, कहा बोला, आ जा बेटा, आ जा। अगर लोगों में ताव होता तो 2 घंटे और बोलता। भाई रोज हम ही कहते रहते हैं, आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो तो निसंकोच पूछो। आप जो भी सवाल करो, ताकि किसी कदर का शुभार न करता है। पूछो, ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये आज के लिए नहीं है, जो हम नहीं रहेंगे सबके लिए है।
इसलिए मैं आपको मौका देता हूं, खुल के बात करो। अगर कोई बात हो, कोई विचार हो, कोई ख्याल हो, कोई जानना हो, पूछो। ध्यान नहीं रहता है क्या? ध्यान पर बैठते हुए परमात्मा में ध्यान नहीं लगता। ध्यान नहीं लगता? ध्यान नहीं लगता। और किसी का कोई सवाल है? बोलो, कोई संकोच नहीं करो, जिज्ञासा होनी चाहिए। कुछ हो नहीं, संकोच पूछो। समाधि की समस्या है? समाधि की समस्या है। समाधि क्या? समाधि की समस्या करती। क्या समस्या क्या? लगती नहीं थी, है? इतनी कोशिश करती हूँ, समाधि तो नहीं। लग जाएगी, क्या करती है? हाँ, और देखिए ऐसा है कि कई जन्मों का मिश्रण हुआ है, धीरे धीरे, जल्दी मत कीजिए, लगे रहेंगे। जो आपका सवाल है, बात सिर्फ ये है कि किसी चीज को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेटल डाउन करने में टाइम लगेगा। ये बहुत दिनों का बागी है, इसको फालतू बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे लगेगा। आपका काम है लगे रहेंगे। आपका काम है अपने मन को संभाल के जैसा बताया गया है वैसा करते चलिए। वक्त आएगा वो भी हो जाएगा, और नहीं अगर होता है तो भी कोई बात नहीं। सवाल नियत का है। अगर आप अपनी नियत साफ रख करके करने की कोशिश करते हैं, मालिक दया करेगा हो जाएगा। और जहां तक समाधि का सवाल है, हो तो वक्त लगी रहो, वक्त आएगा वो भी हो जाएगा। आदमी को सच्ची इच्छा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, हो जाएगा। हो न हो, सवाल तो मंजिल पर पहुंचने का है। अभ्यास में तो जरूरी नहीं कि तमाशा देखें, मन को ठहराने के लिए अभ्यास है। तमाशा देखना उसका लक्ष्य नहीं है। अभ्यास एक साधन है। ये प्रकाश दिखा, वो प्रकाश दिखा, ये रूप दिखा, वो रूप दिखा, ये तमाशे। देखो ना देखो, मंदिर पर पहुंचने की बात है। गाड़ी में जाती हो, रेलगाड़ी में खिड़की खुली है, देश दुनिया दिखाई पड़ता है। खिड़की बंद कर दो, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं तो पहुंचना जहां है वहां पहुंचना है। अपने मन को मालिक से, अपने इष्ट से कहो तो तुम्हें नहीं चलेगा। तुम्हारा काम नहीं है। तुमने टिकट खरीद लिया, सीट ले ली, बैठ गई, धीरे धीरे होगा। आप कहीं पोखरे में से पानी ले आओ, उसके अंदर धूल मिट्टी बहुत होती है, उसके बैठने में टाइम लगता है। रंग दो तीन हो जाएगा, साफ पानी ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे बैठ जाएगा। तमाशा देखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य समर्पण करना, जैसा बताया गया वैसा अभ्यास करना। कुछ दिनों के बाद महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर फर्क आ गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। जिस बात को बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा गया है वो तुम अपने अंदर महसूस करने लगते। कोई जरूरी नहीं, सबका रास्ता एक सा नहीं है। कभी कभी तुम मैं महसूस करता, फिर ऐसा हो गया, स्वभाव ऐसे बदल गया, ये बातें ऐसे हो गई। चिंता, तुम्हारा काम है आगे का। हाँ भाई, देखो बात क्या है, बात को समझ लो तो सही। दुनिया जब से पैदा हुई है तब से बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे विचार हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा ये पूजो, कोई कहेगा ये तीरथ चढ़ाओ, कोई ये कहेगा कांवड़ ले चलो।
तो आदमी, साधारण आदमी समझ नहीं पाता क्या दिशा है। जब आदमी गुरु धारण कर लेता है, जिस पर उसको भरोसा होता है, तो उसका एक ख्याल हो जाता है जो गुरु के बद का होता है, तो उसको एक रास्ता मिल जाता है। हजारों लाखों विचार तैर रहे हैं दुनिया में। ये भगवान कृष्ण की गीता है, सनातन धर्म है, ये है, फला है, सब चल रहा है। और चारवाक ऋषि भी थे। चारवाक ने कहा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत प्रणव कृष्णा घटम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। अगर कर्ता लेके भी घी पीना हो तो पियो, बस। उसने कहा यहाँ के बाद चारवाक बहुत बड़ा ऋषि हुआ, उसकी बात को लोगों ने दबा दिया। कृष्ण की फिलॉसफी अच्छी थी, सनातन धर्म की फिलॉसफी अच्छी थी, इसलिए चारवाक जैसे ऋषियों को दबा दिया, उनकी कथा नहीं हुआ। तो चारवाक का भी मत था कि अब जीवे। उन्होंने कहा कि इसके बाद जिंदगी कहाँ है? इस जीवन में जो कुछ है उसका उपयोग करो, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं। चारवाक की फिलॉसफी। और उनका बड़ा मशहूर श्लोक है, यावत जीवे, जब तक जीवो, सुखम जीवे, सुख से जीवो, ऋणम कृत्वा घटम पीवेत, ऋण लेके भी घी पियो, बस। तो सवाल यह है कि जो महाभारत हुई थी वो दोनों का टकराव था। कृष्ण का कि जो सनातन फिलॉसफी थी वो, और जो चारवाक की फिलॉसफी थी, मेटेरियलिस्टिक जिसको कहते हैं, भौतिकवादी, वो दोनों का टकराव था। चारवाक दब गए, चलता रहा। उसका प्रमाण क्या है? जब पूरी महाभारत हो गई, पूरी महाभारत हो गई, दुर्योधन जब अकेले रह गया तो जाके पोखरे में छुप गया। महाभारत के पूरा पढ़ा नहीं, पूरा पोस्ट में पोखरे में छुप गए। तो कोई आया तो दुर्योधन ने उसका कोई आदमी बचा आया, तो दुर्योधन ने उसमें से निकल के कहा उससे, महाभारत का श्लोक है कि ये सत्संग चलते रहना चाहिए, शिक्षा चलती रहनी चाहिए। तो वाकई जो है, जो भौतिकवादी दृष्टिकोण था चारवाक का, और जो कृष्ण की अपनी सांख्य फिलॉसफी थी, दोनों का टकराव। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में लाखों मत मतांतर है, इसलिए आदमी पीपल के पत्ते की तरह इधर उधर डोलता रहता है, समझ नहीं पाता कि हमारा रास्ता कौन सा है। इसलिए जिस पर श्रद्धा हो, जिसकी बात गले उतरती हो, उसको गुरु मान लो, समझ लो, तो तुम्हारा एक विचार हो जाता है। कहते हैं ऑल रोड्स लीड टू लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ये सारी सड़कें लंदन को जाती है। हम कौन सा रास्ता पकड़े? इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। जब हो गया तो बाकी चीजें बेकार हो जाती है। जैसे एक लड़की अगर जवान होती है तो उसके रिश्ते आते हैं, फला की जगह कर लो, यहाँ कर लो, वहां कर लो, वहां कर लो। जब शादी हो गई तो सारे बेकार हो गए, एक आदमी हो गया, एक ही पति हो गया, तो जिंदगी समझ जाती है। तो गुरु का महत्व किस लिए है कि जो लाखों विचार, करोड़ों विचार इस वातावरण में घूम रहे हैं, उनमें से हम कौन सा पकड़े? जिस पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसका रास्ता पकड़ लो, आप पहुंच जाओगे। एक बात, गुरु इसलिए जरूरी है। फिर गुरु करता क्या? कंडे के ऊपर राख जब जाती है, उस राख को हटा देता है, अंदर दिखा देता है कि आप तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो क्या करता है? कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ जो है, जो राख जम गई है, जो भ्रम पैदा हो गया है, उसको
साफ कर देता है। जैसे जिसको कहते हैं फट गई हो कोई चीज, नाली फट गई, क्या करते हैं? खुरपी लेके ये लेकर के खोद दिया, पानी फिर बहने लगा। जो भ्रम पैदा हो गया है, जो और चीजें पैदा हो गई है, वो हटा देता है, साफ मतलब की बात को मैं बताएगा। शास्त्रों को पढ़ो, जितने शास्त्र पढ़ो उतना ही दिमाग खराब होता है और बातें सीधी कहते नहीं। कभी मैंने एक किताब मंगाया, इससे पढ़ रहा हूं, मुझे लगा कि सारे वाद-विवाद के बाद जितने सरल ढंग से हमारे गुरुओं ने बात कही है, वो शास्त्रों में मुश्किल से मिलता है। 10 पेज पढ़ो से एक बात समझ जाएगी, मैं मतलब की बात करता। इसलिए जो दुनिया में इतने विचार पैदा हुए हैं, अमेरिका के फिलासफर है, वहां के फिलासफर है, वहां के फिलासफर, हर तरह इतने विचार है कि आदमी पकड़े किसके, और जो रास्ता आपने पकड़ लिया वो आपको मंजिल पहुंचा देगा। तो गुरु का काम क्यों नहीं चला है? लकड़ी का कुत्ता पड़ा हुआ है, लकड़ी के कुत्ते में आग है, देखो उसको जलाना चाहिए। एक बार अगर आग पकड़ ले तो पूरा कुत्ता जल जाएगा। एक बार लकड़ी में आग है, आग लगती है, कुछ चीज लगानी चाहिए। एक बार अगर उसमें लग जाए तो पूरी पूरी लकड़ी जल जाएगी, पूरा घर जल जाएगा, पूरा वो जल जाएगा। गुरु ये करता है, जो आपके अंदर ज्ञान है, जो बात है, उसको पूरे से कर। दूसरा मिसाल देखिए, अब दिवाली आने वाली, बहुत से लोग दिवाली आने के पहले ही ये फुलझड़ियां जो है, आतिशबाजी जो है, वो स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कर दिया, क्या आएगी दिवाली बेचेंगे, वो बेचेंगे, वो बेचेंगे। अगर किसी ने डाल से उस स्टोर में आग लगा दी तो क्या होगा? एक एक करके फुलझड़ियां जितनी है, जितनी आतिशबाजी है, वो जलने लगेगी। गुरु केवल आग लगा देता है, बाकी अपने आप खुलने लगता है। बाहर का गुरु रास्ता बताता है। ये तरकीब ये है, कबीर साहब ने कहा ना, वो कई जगह कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। उन्होंने गुरु को भगवान से भी ज्यादा महत्व दिया है। कबीर साहब ने गुरु को भगवान से भी ज्यादा महत्व दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने कहा, एक जगह कहा है कि माल मुल्क हरि देते हैं, माल मुल्क हरि देते हैं, हरि से तुम मत हेत कर हरियम से हेत। हरि से, भगवान से प्यार करने की जरूरत नहीं है, उनसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। हरि से तुम मत हेत कर हरियम से हेत। कि भगवान के भक्त हैं, उनसे हेत करो। क्यों? माल मुल्क हरि देते हैं, हरिजन हरि देते। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें माल दे देंगे, किसी मुल्क का राजा बना देंगे। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो गया या भगवान के भक्त हो गए तो भगवान ही को लाके तुम्हें दे देते हैं, पाल पत्थर दे देते। बात क्या है? कहते हैं कि अगर विपत्ति पड़े तो भगवान सहायता नहीं करते। हर के रूठे क्या है, उस तरह बताया उन्होंने कि गुरु के पास जा तो रास्ता बता देगा कि भगवान ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान ऐसे मिल जाएंगे, तेरी कामना ऐसे पूरी। बाहर के गुरु का काम छोड़ देना। तो गुरु को धारण किया जाए। गुरु का काम क्या है? चीजें आपके अंदर मौजूद हैं, सिर्फ लिखा देता है। ये देखिए ऐसे दुनिया भर के पचड़े पर
दोनों का काम है। इस पूरी फिलॉसफी को, इस पूरी बात को हमारे ढंग से समझ, वैज्ञानिक ढंग से समझ। हमारा प्रयास सीधी सादी सरल बात जो आपके अनुभव में है उससे हम आपको बताना चाहेंगे। देखो, बात बाबा फकीर ने भी कही, महर्षि जी ने भी कही, स्वामी जी ने भी कही, सबने कही। हमारा भी ये करना सीखो। देखो, सूरज इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में नहीं रहता, इस पृथ्वी पर नहीं रहता। सूर्य निकला हुआ है, वो एक करोड़ों मील दूर है, उसकी किरणें मौजूद हैं हर पत्ते पर, हर तिनके पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। वो तो नहीं मौजूद है, उसकी किरणें मौजूद हैं। इसी को परम दयाल जी ने कहा, बात है वही है, बोतल नहीं। परम दयाल जी ने कहा कि सृष्टि का बनाने वाला इसमें नहीं रहता, बाहर रहता है। मैं बता रहा हूं कैसे रहता है। उन्होंने कहा ना कि दुनिया का बनाने वाला यहां नहीं रहता। उसी तरह समझ लो, जैसे सूरज है वो यहां रहता है, लेकिन उसकी किरणें हैं और किरणें काम करती हैं। इसी को परम दयाल जी ने अपने ढंग से कहा। हम उन्हीं बातों को समझा रहे हैं आपको कि किरणें उसकी हैं, वो सब में मौजूद है। अब देखो, बात खुल के जब करनी होती है, क्योंकि इस विज्ञान को समझ लो, ना काम ना छुपाने को चाहिए। माता पिता का जब संसर्ग होता है, जब आपस में मेल होता है, तो दोनों अंशदान करते हैं, उससे शरीर बनता है। जो शरीर है उससे बनता है। माताएं बेहतर जानती होंगी कि बच्चे पेट में चौथे महीने, तीसरे, हमें पूरा मालूम नहीं, चौथे महीने, 5वें महीने, 6वें महीने पेट में बच्चा आ जाता है। किताबों की बात छोड़, तजुर्बे की बात करो, आ जाता है। शरीर कितने क्या हो जाता है। पैदा होने के पहले उसके अंदर प्राण आ जाता है, बाहर से खींचता है। जो शरीर है वो तो माता पिता के संयोग से बनता है। बहुत से मुर्दा बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि उनके अंदर प्राण नहीं पड़ता। इससे क्या साबित होता है कि शरीर जो बनता है वो तो माता पिता के, मतलब क्या है, ब्रह्म जो है निर्विकार है, उसके अंदर किसी तरह का गुण नहीं है। जब माया के संपर्क में आता है तो वो दिखाई पड़ता है। ब्रह्म रहे माया के ओले, बिन माया ब्रह्म क्या बोले, चौपट। इसलिए माया माया करके लोगों ने चौपट कर दिया। माया बड़ी सुंदर है, सुंदरता है उसके अंदर, आकर्षण है, खींचाव है। आदमियों को छोड़ दो, जानवरों में देख लो, एक खिंचाव है। माया के वजह से ये रस है सारी दुनिया में। और लोग कहते हैं माया है, माया है। कुछ लोग हैं हम ब्रह्मास्त्र, सारी दुनिया माया है। माया क्या है यार? मजा तो तब है जब माया के सहारे ब्रह्म को तुम पहचानो। इसलिए माया आवश्यक है, जरूरी है। जितने भी ऋषि जंगल में गए उनके साथ उनकी पत्नियां भी गई। जमतागिर ऋषि के साथ भी गए। एक आध जो बेचारी रह गया, जो वशिष्ठ ऋषि भी अपनी पत्नी लेके गए, सब ले गए। महाराज सारा ज्ञान हो गया तो बीवी लेके क्यों घूम रहे हो? सारे ऋषि जितने आप गोत्र लिखते हो तो आखिर कोई शादी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? जिस ऋषि का नाम लिख करके माथे पर चिपका घूम रहे हो, आखिर मियां बीवी रहे होंगे तब नहीं ये संतान पैदा हुई है। तो माया तो रही,
भगवान की कोई ऐसी मूर्ति नहीं है। शंकर जी के साथ पार्वती है, राम के साथ सीता है, कृष्ण के साथ राधा है, तो बगैर माया के कोई भगवान रहा नहीं ना। शिकायत करते माया है माया है माया। अरे माया है तो माया को समझ ले, उसको पालतू बना, उसका उपयोग कर। माया माया करके औरतें इस लायक नहीं, औरतें नहीं, और पीछे पीछे घूमे, पीछे पीछे घूमेंगे और पब्लिक में